अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे अहबाब बावाज़े बुलंद मोहब्बत अकीदत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब का आज दूसरा जुमा है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस माह मुक़द्दस में नबी आखिरुज़्ज़मां ताजदार ख़त्म नबूवत महबूब खुदा वजह तख्लीक कायनात मकसूद कुल कायनात शब असरा के दूल्हा रब के माही सिदरा के राही इमामुल अंबिया ताजदारे अंबिया जनाबे अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सफ़रे मेराज का जिक्र किया जाता है और इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हम उसको शुरू भी करेंगे और तफसीलन उस पर गुफ्तगू की अल्लाह करीम सादत अता फरमाएगा। अल्लाह की तौफीक से उस मौजू को बयान किया जाएगा। आज मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने की सआदत हासिल की, जैसा कि इस माह मुक़द्दस में ताजदार विलायत शम्मा शबिस्तान विलायत आले मुस्तफ़ा की जड़ शाख मुस्तफ़ा महबूब खुदा मतलूब मुस्तफ़ा मौलल मुमिनीन यासूबुद्दीन खलीफा रसूल अमीरुल मुमिनीन दामाद रसूल ज़ौजे बतूल ताजदार हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। आपका जिक्र भी इसलिए किया जाता है कि इस माह मुक़द्दस की 13 रजब आपकी विलादत बासादत हुई। तो मैंने इसी हवाला से कुछ गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करनी है और हज़रत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आपके हवाला से
आपकी हयात तय्यबा के हवाला से। वक्त मुख्तसर होता है, लेकिन कोशिश करूंगा इस मुख्तसर वक्त में काफ़ी सारी बातें हो जाएं। हाज़रीन कराम, जैसा कि हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हम जिस हस्ती की भी शान बयान करते हैं, ऐसे महसूस होता है कि बस ये शानें इसी की हैं। और जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने हम अहले सुन्नत व जमात को ये सादत बख्शी है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पिछला पूरा महीना आपने उनका जिक्र सुना। हमने जुमे पे बयान किया, सादत हासिल की, और हज़रत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हवाला से कि उनके साथ रफ़ाक़तें, मोहब्बतें, दोस्ती, ताल्लुक़, रिश्तेदारी, उसके हवाले से गुफ्तगू की सादत हासिल की। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, आप फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के चारों यारों में से जिसकी फजीलत पर तन्हा गुफ्तगू की जाए, नज़र की जाए, तो मालूम होता है इस जैसी शान किसी की भी नहीं। जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हज़रत खलीफा बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपने यहाँ गुफ्तगू सुनी, तो उनके कितने फ़ज़ाइल, कितने खसाइस थे, वो उनकी शान थी। हज़रत जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शानें अलग, उनके मकामात, उनकी फ़जीलतें अलग। जनाब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मर्तबा, उनका मकाम, उनकी शानें वो अलग। और हज़रत मौला कायनात के बारे में सैयदी आला हज़रत मतलुल क़मरैन में लिखते हैं कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मनाकिब जलीला जिस कसरत और शोहरत के साथ है, किसी और के नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ मौला अली का ताल्लुक, निस्बत, एक तो हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम के सगे चचा के भाई, सगे चचा के बेटे थे। आपके वालिद जनाब अबू तालिब, आपकी वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद, ये हजरत मौला कायनात के वालिदैन के अस्माए गरामी हैं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की महबूब शहजादी, सबसे छोटी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, आपका निकाह हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से हुआ। दामाद भी हुए, सगे चचा के बेटे भी हुए, और मौला अली को यह सादत नसीब हुई कि पले भी हुजूर की झोली में, और पैदा होते ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों पे आए। ये आपको शर्फ नसीब हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसका भी ताल्लुक हुआ, किसी की का ताल्लुक 10 साल की उम्र में, किसी का 20 साल की उम्र में, किसी का 30 साल की उम्र में, किसी का 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में, लेकिन एक अली है जिनको ये शर्फ मिला कि उधर अली पैदा हुए, इधर मुस्तफ़ा के हाथों पे आ गए। ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है। और हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपके बारे में इमाम हाकिम मुस्तदरक में लिखते हैं, और इमाम ज़ाबी ने तलखीस से मुस्तदरक में इमाम हाकिम का कौल नकल किया, रद्द नहीं किया, कौल को नकल किया, और ये लिखा कि इमाम हाकिम ने जो रिवायत नकल फरमाई कि ये मुतवातिर, खबर मुतवातिरा है, तवातुर से साबित है कि हजरत फातिमा बिनते असद ने हजरत अली शेर खुदा को काबे के अंदर जन्म दिया। बाज़ उलमा ने इख्तिलाफ भी किया है कि हजरत अली काबे में पैदा नहीं हुए,
तो उनसे भी कोई झगड़ा नहीं है, उनकी अपनी ताकीक है। जो अकाबिरीन लिख कर गए, बिल्कुल किसी किस्म की हम उन पे कोई बात नहीं कर सकते। जिन्होंने लिखा उनका अपना मकाम है, जिन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया उनकी ताकीक का अपना मकाम है। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, इस पे बदतमीजी किसी ने नहीं की, इस बात पे बहस किसी ने नहीं की, इस बात पे मुनाजरे किसी ने नहीं किए। जैसा कि आज सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि नहीं जी नहीं, अली काबे में पैदा नहीं हुए। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी के ज़हन में ये है कि पता नहीं ये काबे में अली की विलादत साबित हो जाएगी तो हजरत अली की कोई फजीलत साबित हो जाएगी, कहीं सबसे बढ़ ना जाए, नहीं बच्चे, बात ऐसी नहीं है। पढ़या कर, सड़या न कर। अली की फजीलत काबे में पैदा होने की वजह से नहीं है, बल्कि मुझसे अगर पूछ मेरे अली का नौकर तो ये नजरिया रखता है कि काबे की फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है कि अली काबे में पैदा हो। बात की समझ आई? तो हमारा इस बात पे झगड़ा नहीं है, हम अदब वाले लोग हैं और इस पे झगड़ना नहीं चाहिए। मैं कहा करता हूं कि अगर अली काबे में पैदा ना हुए, जो इस पे जोर दे रहे हैं, नहीं जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अली काबे में नहीं पैदा हुए, जो इस पे जोर दे रहे हैं, उनसे इतनी गुजारिश अदब के साथ, अगर अली काबे में पैदा ना हो तुम्हें फायदा क्या है? ते जे अली काबे च पैदा हो जाए तो फिर तेरा की फायदा? ते अली दा ते कख नहीं बिगड़दा। अगर पैदा हो तेरा नुकसान क्या है, अगर ना पैदा हो तो तुझे फायदा क्या है? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ऐसी गैर जरूरी बहस और फजूल बातों से बंदे के शजरे का पता चल जाता है। साढ़े बाबा जी आखते सन ना, गल विच हो रही, ये फिर विचली गल का पता लग जाता है, इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अकाबिरीन हस्तियों ने लिखा और इसके अलावा भी बेशुमार हवाले हैं, 100 से ज्यादा हवाला जाता है हजरत मौला अली की विलादत बासादत काबा के अंदर। काबे के अंदर बुत पड़े हो तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, बुतों को तोड़ने वाला आ जाए परेशानी हो जाती है। ये गैर जरूरी झगड़े हैं, ऐसे ही खामखा कि आपने जो एनर्जी इन बातों पे जाया करनी है वो इल्हाद के खिलाफ आप काम करें, कुफर के खिलाफ काम करें। ये हस्तियां, इनकी शान तो बुलंद है। मेरे नबी अलैहि इस्लाम का फरमान, एक हदीस का मफहूम अर्ज करता हूँ। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया, काबे से बढ़ के मकाम मेरे एक कामिल उम्मती का है। एक कामिल मोमिन का मकाम काबे से बढ़ के है। हुजूर ने काबे को मुखातिब करके कहा था, जामे तिर्मिज़ी के अंदर रिवायत है। अब एक आम मोमिन काबे से अफजल, तो जो मोमिनों का अमीर हो फिर उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा? तो इसके कई हवाला जात मौजूद है, मैंने लगाए भी हुए हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं इसको मुअख्खर करता हूँ, फिर किसी मौका पर। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो लिखा वो मैं अर्ज कर देता हूँ। आप लिखते हैं कि हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसे आबिद व जाहिद हैं कि पैदाइश भी हुई तो खाना काबा के अंदर, यानी ऐसी फजीलत, ऐसी शान के मालिक हैं कि आप पैदा भी हुए तो काबा के अंदर। और साथ ये शेर भी लिखा, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, कि वो इस्लाम का काबा था ये ईमान का काबा। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। तो मैं इसमें एक बात का इजाफा करूं अपनी तरफ से, कोई इख्तिलाफ करे तो उसकी मर्जी है, इत्तिफाक करे तो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं कि मेरी अली के साथ अकीदत तो है ही है। अली सिर्फ मेरी अकीदत नहीं, अली मेरा अकीदा भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी मोमिन के सीने के अंदर अली का बुग़्ज़ नहीं आ सकता,
और किसी मुनाफिक के सीने के अंदर अली का प्यार नहीं। और जो तोलता फिरे अली की शानों को, वो तराजू है ही नहीं जिस पे अली की शान को तोला जा सके। हजरत बहलोल दरिया के किनारे बैठे थे तो किसी ने आके पूछा, मुझे अली की समझ नहीं आई, अली मेरी अकल में नहीं आता। आपके पास लोटा पड़ा था, आपने फरमाया ये लोटा पकड़, ये सारा दरिया इस लोटे में डाल के ला। अच्छा, वो बेवकूफ था, उसने लोटा उठाया, दरिया को डालना शुरू कर दिया। अब दरिया का क्या बिगड़ता था, उसने बार बार भरा, फिर उंडेल दिया, फिर भरा, दरिया तो उसमें नहीं आ रहा था। तो वापस आके कहता है, हजरत आप भी बादशाह बंदे हैं, मुझे आपने भेज दिया कि दरिया को लोटे में डाल, तो मैंने कोशिश तो की, फिर मेरे अकल में आया कि इतना बड़ा दरिया इतने छोटे लोटे में कैसे आ सकता है। फिर मैं लोटा रख, मैं यही तुझे बताना चाह रहा था कि इतने छोटे से लोटे में इतना बड़ा दरिया नहीं आ सकता, तेरी इतनी छोटी सी अकल में अली कैसे आ सकता है, तेरी इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर इतना बड़ा अली कैसे आ सकता है। वो अली जिसके बारे में मेरे आका ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान माली, अल अली कुरान, जहां अली होगा वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अली होगा, और जहां अली होगा वहां हक होगा, जहां हक होगा वहां अली होगा। अली हमेशा हक के साथ रहेगा और हक हमेशा अली के साथ। किसी मौके पर अली ना हक नहीं, हर मकाम पे अली हक के साथ है। अगर कोई किसी को ये जुर्रत हो, कोई अपनी कमीनगी का इजहार करके कहे कि अली फला मौका पर हक पर नहीं थे, तो मैं कहूंगा बेईमान अपनी जबान बंद कर। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम जिनकी ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा की जबान हो, उस जबान से ये हरूफ निकले कि जहां हक होगा वहां अली होगा, जहां अली होगा वहां हक होगा। अली कभी भी ना हक के साथ नहीं हो सकता और किसी ना हक का अली साथ नहीं दे सकते। हमेशा अली हक के साथ रहे, हक अली के साथ। ये बात अपने ज़हनों में बिठा ले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजह करीम, आपके बारे में सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 810 पे लिखते हैं, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल्फाज मैंने पहले भी बयान किया, आज एक बार जरा मैं थोड़े सी इसमें तब्दीली करूंगा। अल्फाज तो वही बयान करूंगा जो आपने लिखे हैं, लेकिन इस पे मैं थोड़ी सी हाशिया बंदी करूंगा, जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे। आप लिखते हैं कि काजी साहब ने लिखा, कारखाना विलायत के फयूज़ व बरक़ात जो खुदा की बारगाह से औलिया अल्लाह पर नाजिल होते हैं, पहले एक शख्स पर उतरते हैं और वो शख्स जिस शख्स पे उतरते हैं उस शख्स से तकसीम होकर औलियाए वक्त में से हर एक को उसके मर्तबा व इस्तिमदाद के मुताबिक, इस्तेदाद के मुताबिक, मर्तबा व इस्तेदाद के मुताबिक पहुंचते हैं, और किसी वली को उसकी विसातत के बगैर फैज नहीं पहुंचता, और अहलुल्लाह में से कोई भी उसके वसीले के बगैर दर्जा विलायत नहीं पाता। अब्दाल, औताद, अक्ताब, नुजबा, नुकबा, तमाम इकसाम के औलिया अल्लाह उसके मोहताज होते हैं। आप भी अहले सुन्नत व जमात थोड़ी या मेरा कान डोरा है इस साइड वाला, इधर सुभान अल्लाह दी आवाज होली आंदी, तो या मैं आज प्रोफेसर साहब ਨੂੰ इस साइड से बुला ला, जरा बोले करो, हिले जुले करो को मैनू पता लगे भाई तुसी भी माशाअल्लाह आए हो। बाकी ते माशाअल्लाह थोड़े चेहरे दस रहे ने मोहब्बत वाले अकीदत हो। हाँ जी, हाँ पिछे पिछे की गल कर रहे हैं। तुसी तस्बीह एक बारी बंद करो ना, आज अली अली दी तस्बीह करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली,
अपनी मजालिस को जिक्र अली से जीनत बख्शो, मुज़य्यन करो। अल्लाह अकबर। अब्दाल, औताद, अक्ताब, नुजबा, नुकबा, तमाम इकसाम के औलिया अल्लाह उसके मोहताज होते हैं। किसके? किसके मोहताज? कारखाना विलायत के फयूज़ व बरक़ात जो खुदा की बारगाह से जिस पर नाजिल होते हैं उसके मोहताज। मैं उसको इसको पे इक्तिफा नहीं करूंगा। मैंने किसी को सुना, वो उसकी शान, इसकी शान, उसका मकाम, वो उसके चक्कर में मौला अली का नाम पता नहीं क्यों नहीं उसकी जबान पे आ रहा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं उसके चक्कर में नहीं, मैं अक़दा खोलूंगा। कहा कि अब्दाल, औताद, अक्ताब, नुजबा, नुकबा, तमाम इक़साम के औलिया अल्लाह उसके मोहताज होते हैं। अच्छा, उस मनसब बुलंद वाले को इमाम और कुतुबुल इरशाद बिल इसाला कहते हैं। या हजरत लिख रहे हैं, और ये मनसब आली ज़हूर आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक किसके पास है? उसका नाम अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, मुफस्सिर कुरान, शारे बुखारी और मुस्लिम, आलम इस्लाम की अजीम इल्मी शख्सियत हजरत किबला अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, आप लिखते हैं कि मौला अली वो है, जरा जुमले सुनिए जी, जिदे अंदर हलाली खून होया ना उन्हें चस आ जाएगी ना जुमले। पूरी आज की तकरीर एक तरफ और हजरत सईदी अलैहि रहमा के ये जुमले एक तरफ। आपने फरमाया कि वो अली वो है कि जिनकी मोहब्बत में जीना इबादत है, उनकी मोहब्बत में मरना शहादत है। मोहब्बत में जीना इबादत और मरना शहादत। इसलिए कोई ये समझे कि मौला अली का जिक्र कम कर देंगे, तुम्हारी हरकतों से कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हरकतें ये बात बताएंगी कि तुम्हारे अब्बा क्या किया करते थे। इससे सख्त अल्फाज भी मैं कह सकता था, लेकिन चलो मिट्टी पाओ, चौधरी शुजात अरदसी मिट्टी पाओ। समझ आ रही है बात की? हजरत मौला अली का जिक्र कम करने के लिए जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, लेकिन याद रखिएगा जब तक काबा है अली का जिक्र भी है, जब तक मस्जिदें हैं अली का जिक्र बाकी है। अब काबा और मस्जिद, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जब हम काबे को देखते हैं तो अली का आना याद आता है, जब हम मस्जिद को देखते हैं तो अली का जाना याद आता है। कसेरा मुयस्सर न शुद ई सादत। जनाब कारी गुलाम मुज्तबा अत्तारी साहब, ये साहिवाल से तशरीफ लाए स्पेशली इस मौजू को सुनने के लिए, जरा तवज्जो रखिएगा, ये बड़ी मुझसे मोहब्बत करते हैं। कसेरा मुयस्सर न शुद ई सादत, कसेरा मुयस्सर न शुद ई सादत, बाका बाविलादत बमस्जिद शहादत, बाका बाविलादत बमस्जिद शहादत। तेरा रजबुल मुरज्जब, जनाब फातिमा बिनते असद खवातीन में उम्मत की दूसरी मुसलमान खातून। पहली कौन? हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, और दूसरी खातून जनाब फातिमा बिनते असद
रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये मौला अली की वालिदा, जिनके बारे में मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ आमिना के बाद अगर कोई मेरी माँ है तो वो फातिमा बिनते असद है। और जब आपका विसाल हुआ तो आपको मौला अली ने आके बताया, या रसूल अल्लाह, हमारी माँ दुनिया से पर्दा कर गई। सरकार उठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद उनकी तजहीज़ और तकफीन का एहतमाम किया और आका करीम अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में उनसे पहले लेट गए और लेटने के बाद उठे, फिर उनको कब्र में अपने हाथों से उतारा और अपना कुर्ता उतार के हजरत फातिमा बिनते असद को पेश करके कहा, चाची इन्ना काफी है या कुछ और भी करा। उम्मत की दूसरी मुस्लिम खातून, ये अली की माँ है। इस खानदान ने मेरे हुजूर की बड़ी खिदमत की है। आपके वालिद शेख कुरैश, रईस मक्का, ख्वाजा बतहा, हजरत जनाब अबू तालिब, आपने मेरे मुस्तफ़ा करीम अली इस्लाम की बड़ी खिदमत की। और जब तक हुजूर अली इस्लाम दस्तरखान पे ना आते अपने बच्चों को भी खाना ना देते। और ये बीबी मौला अली की वालिदा उठ उठ के हुजूर का रास्ता देखती थी कि मोहम्मद नहीं आए, जब तक हुजूर ना आते अपने बच्चों को भी खाना ना खिलाया जाता। ये जो चीजें मैं बयान कर रहा हूँ, ये हमारे अकाबिरीन बयान करते आए हैं, लिखते आए हैं, सुनते सुनाते हम आए हैं। ये अजीब किस्म का फितनों का दौर है। तराजू लेके लोग घूम रहे हैं, फीता लेके अजमतों को नापा जा रहा है। मैंने इब्तिदा में अर्ज की कि सैयदी आला हजरत ने लिखा है कि नबी पाक अली इस्लाम के चारों खुलफा में से जिसकी शान को तन्हा बयान किया जाए यूं लगता है कि इस जैसा है ही कोई नहीं। और मतलुल कमरैन में आपने लिखा कि मौला अली के फजाइल और मनाकिब इतने हैं कि जब उसको पढ़ा जाए तो फिर महसूस यूं होता है कि अली जैसा है ही कोई। और जितने फजाइल आपके हैं और जितनी कुरान की आयात मौला अली के बारे में नाजिल हुई, अली के सिवा किसी के बारे में नाजिल हुई। हजरत अली के खसाइस हैं और 18 ऐसे खसाइस इब्ने अब्बास फरमाते हैं और आला हजरत ने इसको भी लिखा है। हजरत अली के 18 खसाइस, 1 2 3 5 4 नहीं, 18 खसाइस। खसाइस कहते हैं खासा, खासा की जमा खसाइस, वो किसी एक में जो वस्फ पाया जाए किसी दूसरे में ना, उसको खासा कहते हैं। अली का एक नहीं, 18 ऐसे खसाइस हैं जो किसी दूसरे में है ही नहीं। ये शान अली है। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस वक्त, अब ताल्लुक सुनिए, रिश्ता सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब एक रिवायत उससे पहले सुन लीजिए फिर अगली मैं अर्ज करता हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि, और आला हजरत ने इसको भी फतवा रज़विया में नकल किया कि जो अली का हक नहीं पहचानता, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं वहाँ, अहले अरब अंसार और मेरी कराबत के हक को जो नहीं पहचानता, फतवा रज़विया में ये अल्फाज हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 3 इल्लतों से खाली नहीं, 3 बातों से खाली नहीं। कौन कौन सी? वो 3 आदमियों में से एक जरूर है जो अली से बुग़्ज़ रखे। उम्मुहु ज़ानिया, या उसकी माँ ज़ानिया है, औ हमलतहु उम्मुहु मिन गैरि तुहरिन, या उसका हमल नापाक जिस्म में करार पाया, उसकी माँ हैज़ से थी, अभी पाक नहीं हुई तो उसके बाप ने मुबाशरत की, उस नापाक वजूद में उसका हमल करार पाया, जो अली का बुग़्ज़ी है। औ मुनाफिक, या वो मुनाफिक है। समझ आ गई है? अली कौन है? अली का ताल्लुक पाकों से है, पलीतों से नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला अली के खसाइस में से एक बात ये भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त कोई हालत जनाबत में हो, जब उस पे गुस्ल वाजिब हो, वो मस्जिद के पास ना आए सिवाय 2 लोगों के। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो हालत जनाबत के अंदर यानी हर हाल में वो मस्जिद में आ सकते हैं। अर्ज की आका वो कौन है? फरमाया एक नबी है, दूसरा अली है। आइए समझ, तो अली को समझना है तो मेरे आला हजरत की जबान से समझ।
अली की शान, अली का मकाम, अली का मर्तबा किसी कमीने को क्या पता। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, मेरे आला हजरत फरमाते हैं शम्मा शबिस्तान विलायत, आले मुस्तफा की जड़ शाखे मुस्तफा, अल मुर्तजा महबूबे खुदा, मतलूबे मुस्तफा, कातिलुल कुफ्फार, बाला मंजिलत वाला मर्तबत, बरादरे अहमद, बरादरे अहमद, खलीफा अमजद, ताहिर, अतहर, आतर, अकरम। जो समझ रहा है सुभान अल्लाह कहता जाए। आला हजरत लिख रहे हैं आफताबे मकारम, महताबे बनी हाशिम, असद, हैदर, जैगम, गजनफर, बाजुए मुस्तफा, शेरे खुदा, सफ शिकन, शमशीर जन, तीर अफगन, खैबर शिकन, अबरे सखावत, बहरे करामत, हादिये करीम, हादिये सिराते मुस्तकीम, कसीमुन नार, असदुल्लाहुल गालिब, इमामुल मशारिकी वल मगारिब, कुतुबुल इरशादे बिल इसाला, अल वहीदुश शहीद, तय्यिबु ज़की, ताहिरो नकी, काफिर कुश, हाजत रवा, मोमिन पना, हाजत रवा, मोमिन पना, असद जुल जलाल, वजीर मुस्तफा, हैदर करार, अखुर रसूल, ज़ौजे बतूल। बोलिए बोलिए, अखुर रसूल, ज़ौजे बतूल, इमामुल वासिलीन, अशजाउल अशजाइन, साकिये शीरो शरबत, परतबे दस्ते कुदरत, जोर बाजुए नबी, फिदाए मुस्तफा, बिरादरे मुस्तफा, कसीमे जना, कासिमे कौसर, ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, ताजदारे विलायत है मौला अली, उनके फजलो करामत की क्या बात है। इंज नहीं मौला अली दा जिक्र इंज नहीं मैं करना ते ना मैं इंज सुनन देना जिवें तुसी सुन रहे हो। जरा पता लगे ना, हलाली मामा दे पुत्र बैठे, चंगिया मामा दे पुत्र बैठे, जिनकी माओ ने उनको घुट्टी में अली शेर खुदा और नबी पाक अली इस्लाम की आल और असहाब की मोहब्बत सिखाई। जरा मोहब्बत से सुनिए, हर बंदे ने कहना क्या बात है, हाथ उठा के कहना है, ताजदारे विलायत है मौला अली, उनके फजलो करामत, उनके फजलो करामत की क्या बात है। ताजदारे विलायत है मौला अली, उनके फजलो करामत की क्या बात है। फातिमा के लिए तो रब ने चुना, मुर्तजा की सादत की क्या बात है। फातिमा के लिए तो रब ने चुना, मुर्तजा की सादत, मुर्तजा की सादत की। मारिका बद्र का हो या हो ओहद का, उनके सर की शुजाअत का सेहरा रहा। कुफ्र को मात देते रहे हर जगह, उनकी शाने शुजाअत की क्या बात है। उनकी शाने शुजाअत की, उनकी शाने शुजाअत। शेर सुनिए, शेर सुनिए जरा तवज्जो के साथ, जरा जिगर को थाम के। पहले मोमिन भी
पहले नमाजी भी गए मुस्तफा के अली शेर गाजी भी हैं मोमिनों के वो मौला सरदार हैं। उनकी किस्मत की रिफात की क्या बात है, उनकी किस्मत की रिफात, उनकी किस्मत की रिफात की, बोलिए बोलिए, उनकी किस्मत की रिफात की क्या बात है। हाज़रीन कराम सुनिए जरा रिवायत, मेरे आका करीम खत्मे नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप जब मदीना शरीफ के अंदर भाईचारा कायम फरमा रहे थे, मोमिनों के अंदर मुवाखात कायम फरमा रहे थे, फला फला का भाई फला फला का भाई और एक को दूसरे का भाई बनाया और मुहाजिर को अंसारी का भाई बनाया। अली रह गए तो मौला अली बड़ी हैरत से देख रहे हैं, सबको किसी ना किसी का भाई बनाया, मुझे छोड़ दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत अली की तरफ देख के फरमाते हैं, लिमा तरानी तरत्तु का, ए अली तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने तुझे क्यों छोड़ा। सुनिए जरा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने तुझे क्यों छोड़ा। फरमाया तरक्तु काली नफ्सी, सुन मैंने तुझे क्यों छोड़ा, मैंने तुझे अपने लिए छोड़ा, मैंने तुझे अपने लिए छोड़ा। अंत अखी व अना अखूका, अली तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ। जरा पूरी रिवायत सुनिए और ज़ौक़ लीजिए। फिर फरमाया फ़इन ज़करा का अहदुन, अब अगर तुझे कोई इस बात का ताना दे कि तुझे नबी ने किसी का भाई नहीं बनाया, ये सरकार फरमा रहे हैं, अगर तुझे कोई ताना दे कि तुझे नबी ने किसी का भाई नहीं बनाया, सरकार ने फरमाया उससे कहना अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व अखू रसूली ही, और रसूल खुदा का भाई हूँ। फरमाया कहना मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल खुदा का भाई हूँ। फिर आगे फरमाया ला यद्दाईहा अहदुन इल्ला कज़्ज़ाब, ए अली तुम्हारे बाद जो इस बात का दावा करेगा, आका करीम ने फरमाया वो झूठा है। पाक अली इस्लाम ने फरमाया तुम्हारे बाद जो इस बात का दावा करेगा वो झूठा। ये सादत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को मिली। ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ताला ने हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा को अता किया हुजूर के सदके। और याद रखना, किसी की भी शान हो, किसी की भी अजमत, कोई भी हस्ती हो, नबी पाक अली इस्लाम के साथ जिनका ताल्लुक है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हम सुन्नी हर उस हस्ती का एहतराम भी करते हैं, हर उस हस्ती से हम प्यार भी करते हैं। मौला अली का मकाम हुजूर इस्लाम की वजह से, ये निस्बत मुस्तफ़ा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली के बारे में दुआ फरमा रहे हैं। सुनिए जरा दुआ के अल्फाज, हजरत मौला अली खुद फरमा रहे हैं। इब्ने असाकिर के अंदर ये रिवायत है, हुजूर इस्लाम ने हजरत अली के सीने पे हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा इमला क़ल्बहु इल्मम व फ़हमन, या अल्लाह अली के सीने को इल्म, अक्ल, दानाई, हिकमत और नूर से भर दे। दुआ हुजूर की। इत्ते को पीर साहब दुआ करन ते आदन हो गई, कबूल हो गई। मैं एक जगह पे तकरीर करने गया, तकरीर बड़ा टेल आया, मैं 1.5 घंटा तकरीर की थी। बाद सलाम दुआ होंदी रही, किसी तारीफ ना की थी। वो पीर साहब एक सदारत करना है, उन्हें क्या वाकई साहब मजा आ गया, मुरीदा क्या हुण कबूल हो गई। मैं क्या इदा मतलब है पहले कबूल नहीं सी। एडे पीर परस्त भी ना हो जाओ।
कि खुदा नू ही भूल जाओ, रसूल नू भी भूल जाओ। अगर ऐसी बैत करनी है तो ऐसी बैत की जरूरत ही नहीं है कि जिसको ना खुदा का आया रहे ना मुस्तफा का आया रहे। ये कौन सी बैत? पीर के आते जनाब कबूल होगा, नहीं तो अड़ी हुई जिदे वास्ते हुजूर कह दें, या अल्लाह अली के सीने को हिकमत, इल्म, फहम और नूर से भर दे। क्यों जी? और जरा तवज्जो कीजिए, हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर की दुआ का जरा असर देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद ये असर हुआ कि हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद ये दावा सिवाय अली के किसी ने नहीं किया। क्या दावा? कि आप फरमाते हैं कि सवाल करो मुझसे, क़यामत तक होने वाले जिस मामले के मुतालिक तुम पूछोगे, मैं अली मिंबर से उतरने से पहले तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। ये दावा अली ने किया। और जिस किस्म का सवाल मौला अली से पूछा गया, हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने आपने हर सवाल का जवाब दिया, जिस किस्म का सवाल। इसके अलावा हजरत अब्दुल मालिक बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने हजरत अता रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि हुजूर इस्लाम के बाद अली से बड़ा कोई आलिम देखा है? हजरत अली से बड़ा कोई आलिम हुजूर इस्लाम के बाद देखा है? काला, उन्होंने कहा, ला वल्लाहि मा आलमुहु, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो अली शेर खुदा से बड़ा आलिम है। कसम इरशाद फरमाई। और ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रिवायत है। और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर इस्लाम ने फरमाया हिकमत के 10 हिस्से हैं, एक हिस्सा अल्लाह ने तमाम लोगों में तकसीम कर दिया, बाकी 9 हिस्से अली को मेरे रब्बे जुल जलाल ने अली के सीने में अता फरमाया। इतना बड़ा इल्म, इतना बड़ा आलिम अली, यानी दावा किया, आओ मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो। और जो शुरू के अंदर मैंने रिवायत पेश की कि जहां कुरान वहां अली, जहां अली वहां कुरान, तो एक शख्स, और कमाल ये था कि अगर कोई यहूदी अली से सवाल करता तो उसका जवाब तौरात में से देते, ईसाई सवाल करता उसको जवाब इंजील में से देते, कोई मुसलमान पूछता उसको जवाब कुरान से देते। यार कमाल नहीं है? कुरान से उसको दलील देते। और मौला अली ने फरमाया मैं अली कुरान की जितनी आयात अलहमद से लेकर वन्नास तक जो जो आयात जिस जिस मकाम पे नाजिल हुई मैं उस मकाम को जानता हूँ। दिन को नाजिल हुई, रात को नाजिल हुई, बारिश में नाजिल हुई, तूफान में नाजिल हुई, आंधी में नाजिल हुई, नशेबी इलाके में नाजिल हुई, पहाड़ों पे नाजिल हुई, जंग में नाजिल हुई, अमन में नाजिल हुई। अली फरमाते हैं कि मैं हर एक आयत का हुक्म भी जानता हूँ, शान नुज़ूल भी जानता हूँ, कहाँ नाजिल हुई उस मकाम को भी जानता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। मैं इल्म का शहर, अली उसका, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। समझ आ गई? अली बाबुल इल्म है, इल्म का दरवाजा। और मौला अली एक ऐसे इल्म के जामे हैं जिसके बगैर कोई आलिम हो ही नहीं सकता, जिसके बगैर कोई आलिम। अगर आज कोई इंसान आलिम है, कुरान और हदीस को समझने की सलाहियत रखता है, तो उस इल्म की बदौलत जिसके जामे अली है,
जिसके जामे अली हैं, और वो इल्म अरबी ग्रामर यानी सर्फ और नाव का इल्म है। कुरान करीम हो, हदीस हो, लुगत अरब हो, कलाम अरब हो, इनमें से हर एक का समझना अरबी ग्रामर पर मौकूफ है। इसीलिए अरबी ग्रामर के लिए कहा गया अस्सर्फ उम्मुल उलूम वन्नहव अबूहा। जरा तवज्जो करना जुमला दे। अस्सर्फ उम्मुल उलूम, सर्फ जो है ये उलूम की माँ है। वन्नहव अबूहा, नहव उलूम का बाप है। एक बारी फिर तो ज़ौक़ देना अगले जुमले पे। सर्फ, ये तलबा भी जरा गौर करें जो दरस निज़ामी पढ़ते हैं, तवज्जो कीजिए। सर्फ उम्मुल उलूम, नहव अबूहा, सर्फ उलूम की माँ, नहव उलूम का बाप, और जो इन उलूम का जामे है वो हसन व हुसैन का बाप। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अगर कोई ये इरादा रखता है कि इल्म हासिल करना है वो दरवाजे पे आए। कद टप के नहीं आना। आजकल लोग कदा टपन की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इल्म का चोर हो सकता है, माशाअल्लाह, इल्म का चोर हो सकता है, कोई और हो सकता है, वो अली वाला नहीं हो सकता। मैं पढ़, तवज्जो कीजिए जरा, जरा सुनिए जी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान फहमी के बारे में, वो जो पहले मैंने अर्ज की, अब सुनिए। आप ऐसे आलिम हैं जिनके पास कुरान पाक का जाहिरी इल्म भी है और बातनी इल्म भी है। ये फकीह उम्मत का लकब पाने वाले हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद। हुण ते बंदे अपने नाल अलकबात आप ही ला लेंदे ने, जो मर्जी ला लें। हर शय इस दौर च महंगी, अलकबात सस्ते ने, मुफ्त लब। ये फकीह उम्मत का लकब पाने वाले अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि कुरान फहमी के बारे में आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के कुरान फहमी के बारे में आप बयान करते हैं कि आप ऐसे आलिम हैं जिनके पास कुरान पाक का जाहिरी इल्म भी है और बातनी इल्म भी है। और कुरान करीम के जाहिर और बातिन की वजाहत करते हुए हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं, जाहिरी मुराद उसका लफ्जी तर्जमा, बातनी मुराद उसका मंशा और मकसद, उसका मंशा और मकसद। फिर आगे लिखा या जाहिर शरीयत है और बातिन तरीकत। फिर आगे लिखा या जाहिर आकाम है और बातिन असरार। या जाहिर वो है जिस पर उलमा मुत्तले है और बातिन वो है जिस पर सूफिया मुत्तले है। या जाहिर वो है जो नकल से मालूम होता है और बातिन वो है जो कशफ से मालूम होता है। आप फरमाते हैं जो भी हो, हजरत मौला अली कुरान का जाहिर भी जानते हैं, कुरान का बातिन भी जानते हैं। ये शान मौला अली की, तवज्जो रखा करें। आजकल मुंशी साहब कहते हैं लोगों की तवज्जो तकरीर बहुत ज्यादा हो जाती, चंदा भी नहीं मंगना ताकि अली अली होवे ते मौला अली दे नाम ते ऊंजी झोली च पा देंगे। रजब का महीना, अगर कोई रजब में ज़कात देता है तो हमारे इदारों को याद रखे, हमें ज़रूरत है इन दिनों में। और मलिक मोहम्मद खान अवान साहब से हमने उधार लिया इसमें 10 लाख लुटाने वाले, और उन ऐसे नात खान जिनकी नात से न दीन को कोई फायदा, न मसलक को कोई फायदा, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं। ये ज़हनों में रखें। और जो ये काम कर रहे हैं ठीक है, उन्होंने हिसाब देना है, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा। यानी दीन के साथ उनका लगाव कम से कम ऐसे मौके पे जाहिर होता है कि मदरसे के बारे में जब बात आए तो 1 रुपया कभी उन्होंने मदरसे में न दिया हो। तो महफिल नात पे लाखों रुपए नात खान, दाढ़ी मुंडे नात खान, ढोलकियां बजाने वाले नात खान जितना मांगे ठीक है जी, आओ असी तो हम देने। ऐसों की हौसला अफजाई करना आला हजरत ने लिखा हराम है, भुगत लोगे जनाब। असन ते मसला दसना सी खान साहब दस देता। हम तवज्जो कीजिए, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी ये शान है, आपका ये मकाम, आपका ये मर्तबा। और मौला कायनात
सबसे बड़े आलिम। मैं अर्ज कर रहा था ना, कुरान से हर बात का जवाब मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए इंजील से, यहूदी सवाल करता तौरात से। एक यहूदी ने सवाल किया, जी मैंने सवाल करना है, लेकिन मैंने सवाल का जवाब तौरात से नहीं लेना। पर मैं किससे लेना? उसने कहा कुरान से। टिले ना बवो, चंदा नहीं मांगदा। किससे? कुरान से। जिस वक्त उसने कहा ना कुरान से जवाब लेना, आपने ये नहीं पूछा तेरा सवाल क्या है, पर मैं चल कर सवाल कर, मैं जवाब कुरान चु दिया। उसने कहा, उसकी दाढ़ी के 2-4 बाल थे थोड़े थोड़े, मौला अली की घनी दाढ़ी। वो कहने लगा, जी आपकी दाढ़ी के बाल घने क्यों हैं, मेरे थोड़े क्यों हैं? दलील कुरान से दे। यहूदी था, मुनाफिक, शायद खुश हुए, ला भाई अली फंस गया माज़अल्लाह। मौला अली, फिर अली तो फिर अली है ना, इंजे तो नहीं सरकार ने आख्या ना बाबे इल्म में। अब मुस्तफा की जिस पे निगाह हो, हजरत मौला अली फरमाते हैं कि जब सरकार का विसाल हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलाम को अली ने गुस्ल दिया, तो आपकी पलक के ऊपर एक पानी का कतरा था। इमाम आशिका मौलाना जामी इसको लिख रहे हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि वो पानी का कतरा मैंने अपने लब रख के वो कतरा चूस लिया। जब से वो कतरा मेरे अंदर उतरा, अल्लाह ताला ने तमाम पर्दे अली के सामने से हटा दिए, कोई शायद छुपा के रखी नहीं। जिस वक्त उसका सवाल मुकम्मल हुआ कि बताओ मेरी दाढ़ी के बाल थोड़े क्यों, आपके घने क्यों, मौला अली ने फरमाया सुन अल्लाह का कुरान, वल बलदुत तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अल्लाह फरमांदा जिदी जमीन चंगी होएगी फसल चंगा देगी, जिदी भैड़ी होएगी फसल भी भैड़ा। शेखैन के होते भी अदालत में अली है। खुलफाए सलासा के अदवार में सबसे बड़ा काजी जज अली। बोलिए, शेखैन के होते भी अदालत में अली है, खैबर से ओहद बाबे शुजाअत में अली है। गोबार दिगर जान, गोबार दिगर जान अतुब पे ये बनाई, तो हजरत अब्बास की सूरत में अली है, को हजरत अब्बास की सूरत में अली है। ऐसे ही दो सरदार दो आलम तेरे सदके, ऐसे ये दो सरदार दो आलम तेरे सदके, बचपन से तेरे साये रहमत में अली है। कासिम की हुनरमंदी की क्या बात बताऊं, हम शक्ल हसन है तो तबीयत में अली है, हम शक्ल हसन है तो तबीयत में अली है। हारून को मूसा से, हारून को मूसा से जो निस्बत थी किसी वक्त, आज ऐसे मोहम्मद की कराबत में अली है, आज ऐसे मोहम्मद की कराबत में अली है। जरा सुनिए, लब खोले तो अल्फाज बने नहजे बलागा। तुसी किधर गुम हो गए? थोड़ी डिले कम करें, तवज्जो कीजिए जरा, ये शेर सुनिए। लब खोले तो अल्फाज बने नहजे बलागा, लब खोले तो अल्फाज बने नहजे बलागा, यानी के अली फन्ने बलागत में अली है, यानी के अली फन्ने बलागत में अली है। जो सवाल करे जैसा साइल हो, अली किसी को खाली नहीं जाने दिया। अगर अली के दरबार का ये मकाम है, नबी के दरबार का क्या मकाम है? इसलिए
मौला अली की शान ये मोमिन को पंजाबी चाहते पचदी है, मुनाफिकां नूं नहीं पचदी। शक्लें बता देती है बंदा किस कैफियत में, क्योंकि फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। मार साहब जेड़ी गल दिमाग चल रही होवे बसरा साहब, शक्ल ते दस दिन दी है बंदा सड़िया बैठा या ठहरिया बैठा, ऐसे ही है, ये तो पता चल जाता है। और हम जिक्र अली करते भी इसीलिए हैं, बास जगह पे, हर जगह पे नहीं, किसी किसी जगह पे, ताकि पता लगे अगे बैठा कौन है, बंदे दा पता लग जाए कि किस कैफियत में बैठा है। वो एक शायर है शाकिर, वो कहता है मैनू रख लिया मालिक नौकरा ने, सुखमान के हैदर पढ़ना वा। तेरा सुन पंजाबी है, मैनू रख लिया नौकर मालिका ने, मैनू रख लिया नौकर मालिका ने, सुखमान के हैदर पढ़ना वा। बंदे अपने ऐन अकीदे दे पुण छाण के हैदर पढ़ना वा। बंदे अपने ऐन अकीदे दे पुण छाण के हैदर पढ़ना वा। मैं शाकिर मुख हलालियां दे पहचान के हैदर पढ़ना वा। जिथे मुनकिर, जिथे सुन के मुनकिर सड़दे ने, उथे जान के हैदर पढ़ना। जिथे सुन के माशाअल्लाह। अच्छा मेरे वक्त में कितना टाइम, 3 मिनट रह गए, 3 अगर उत्ते मैं ले ला तो नाराज नहीं है। आज इजाजत दे, बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मैनू रख लिया नौकर मालिका ने, सुखमान के हैदर पढ़ना वा। बंदे अपने ऐन अकीदे दे पुण छाण के हैदर पढ़ना वा। मैं शाकिर मुख हलालियां दे पहचान के हैदर पढ़ना वा। जिथे सुन के मुनकर सड़ जावे, उथे जान के हैदर पढ़ना। मैं कई जगह तेज किया जे, पूरा निशाना रख के, शक्लां वेख के, फिर जब मुझे महसूस होता है बंदा सड़ गया, जैसे कोई मसलन है, कोई बिजली की शायद सड़ जाए ना, तार तूर ते फौरन पता लगता है यार बो आ रही है, कोई शायद सड़ी है। ये बुग़्ज़ अली दी भी बो आंदी है। फिर मैं कहता हूं मैंने जिक्र अली ही तो बस गए किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। जरा बोलिए, मैंने जिक्र अली ही तो बस गए किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। इससे राजी हुए रसूले खुदा, इससे राजी हुए रसूले खुदा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। जरा अली वाला हाथ उठा के कहे, या अली 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 या अली। अब देखिए दाएं बाएं, बुग़्ज़े हैदर में जो तेरा मंशूर है। जरा सजे खब्बे बंदे ताड़ के, मजमा ज्यादा पता नहीं चल रहा। बुग़्ज़े हैदर में जो तेरा मंशूर है, इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है। बुग़्ज़े हैदर में जो तेरा मंशूर है, इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है। मैंने तुझको दिखाया कि बस आईना, मैंने तुझको दिखाया कि बस आईना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली
का जिक्र भी इबादत। ये अली अली करके आप इबादत कर रहे हैं, क्योंकि जिक्र मौला इबादत है भाई मेरे। जिक्र मौला इबादत है भाई मेरे, ये सरासर सादत है भाई मेरे। ये है कौले जनाबे शगे तो सरा, मैं अपने कौलों नहीं आख रहा, ये है कौले जनाबे शगे तो सरा। इसमें नाराज होने की क्या बात है या अली या। दिल तो कर रहा है सारा कलाम पढ़ूं, लेकिन वक्त बिल्कुल तंग हो गया। तवज्जो कीजिए। दम बदम जिक्र हैदर किए जाऊं मैं, दम बदम जिक्र हैदर किए जाऊं मैं, जाम हुब्बे अली के पिए जाऊं मैं। है अज़ल से मौलाई मेरा सिलसिला, है अज़ल से मौलाई मेरा सिलसिला। इसमें नाराज होने की क्या बात है या अली या। निफाक और ईमान का पैमाना ये, जिक्र हैदर जरा छेड़ कर देख लो। है निफाक और ईमान का पैमाना ये, जिक्र हैदर जरा छेड़ कर देख लो। किसका चेहरा खिला और किसका बुझा, किसका चेहरा खिला और किसका बुझा। इसमें नाराज होने की क्या बात है या अली या। लख्मों का लख्मी जिस्मों का जिस्मी अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी अली। मैं नहीं कह रहा ये है कौले नबी, मैं नहीं कह रहा ये है कौले नबी। और तुझको नामे अली से है क्या मसाला, तुझको नामे अली से है क्या मसाला। इसमें नाराज होने की क्या बात है या अली या। नारे हैदर 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 हैदर। हलाली मामा दे पुत्र बोलन हैदर 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 हैदर। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान किरामी फिदा बना में अली। नारे हैदर